फ्रेंड्स, वेलकम टू बेसिक स्टडी 99। आज के वीडियो में हम अर्धवार्षिक परीक्षा क्लास 7th का विषय सामाजिक विज्ञान जो 23 दिसंबर 2023 को पूछा गया है उस प्रश्न को हल करेंगे और सीखेंगे। इसी प्रकार का प्रश्न आपको फाइनल एग्ज़ाम में भी आने वाला है, तो इस वीडियो को स्किप नहीं करिएगा और ध्यान से देखिए। इस सारा क्वेश्चन को हल कराया गया है, इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। तो देखिए, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है जो हमने पीडीएफ में कन्वर्ट कर दिया है। देखिए, पहला नंबर, ये हमारा सत्र जो है 2023 से 2024 जो 23 दिसंबर 2023 को पूछा गया था। देखिए, वर्ग ये हमारा 7 का है, ठीक है। विषय है सामाजिक विज्ञान, 50 नंबर का है, समय 2 घंटा, ठीक है। यहाँ आपको छात्र का नाम भरना है, क्रमांक संख्या भरना है, विद्यालय का नाम भरना है, दिनांक भरना है, ठीक है। इस प्रकार से भरने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 के लिए 4 विकल्प उत्तर दिए गए हैं। उनमें से सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए, ठीक है। ये 10 क्वेश्चन 1-1 नंबर का दिया गया है। तो चलिए आइए इसको सीखते हैं और हल करते हैं। देखिए, इसमें जो टिक लगाया हुआ है पहले से, इस पे आप ध्यान ना दें, जो हम बताएंगे उसी पर आप ध्यान दें। पहला क्वेश्चन है, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? तो देखिए, इसमें जो टिक मारा है इस पे आप ध्यान ना दें, क्योंकि ये एक बच्चे से लिया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग है, विजयालय, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो इसका जो राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। इसका ख हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, आगरा में ताजमहल और दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो आगरा में ताजमहल और दिल्ली का लाल किला शाहजहां ने बनवाया था, ठीक है। ऐसे स्टार्टिंग अकबर ने किया था। अकबर का जो इतिहास है, आगरा का लाल किला मुग़ल बादशाह यानी कि अकबर ने बनवाया था। आगरा का लाल किला भारत के आगरा शहर में स्थित एक ऐतिहासिक किला है। आगरा किले का निर्माण 1565 के आसपास शुरू किया गया था, जिसकी प्रारंभिक संरचनाएं मुग़ल सम्राट अकबर द्वारा बनाई गई थी और बाद में उनके पोते शाहजहां ने इसे अपने अधिकार में लेकर शेष कार्य को पूर्ण करवाया था, ठीक है। तो इसका जो शेष कार्य पूर्ण कराया था शाहजहां ने, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। विश्व प्रसिद्ध कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा, ठीक है। ये सही टिक मारा हुआ है, ऑप्शन ग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 5वां, भारत में नागरिकों को सार्वजनिक वयस्क मताधिकार कितने वर्ष की आयु में प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ख, यानी कि 18 वर्ष, ठीक है। इसमें जो टिक मारा है इस पे आप ना जाएं, जो हम बता रहे हैं इसको ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन है, विधान परिषद के सदस्यों एमएलसी का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? देखिए, ये जो एमएलसी है ये हमारा 5 साल नहीं 6 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। ये 6 सही होगा। देखिए, भारत का जो निर्वाचन आयोग के मुताबिक सदस्यों 6 साल के लिए चुने जाते हैं। जो अगर यहाँ MLA रहता तो ये 5 साल में रहता, ठीक है। लेकिन यहाँ हमारा है MLC, तो MLC है ये हमारा 6 साल के लिए चुना जाता है। इसकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष होती है, जबकि MLA का न्यूनतम आयु 25 वर्ष होती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए का होगा, ठीक है, 6 वर्ष, ठीक है। चलिए 7वां क्वेश्चन में आते हैं। 7वां क्वेश्चन है हमारा, प्रत्येक वर्ष किस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है किस वर्ष को मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ग, 25 जनवरी, ठीक है। चलिए 8वां क्वेश्चन में आते हैं। 8वां क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कहलाती है?
देखिए पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को भूपर्पटी कहते हैं। घ इसका राइट आंसर होगा। इसमें जो टिक मारा हो इस पर आप ना जाए, जो हम बता रहे हैं उसको ध्यान से देखें, ठीक है। चलिए अब 9वां क्वेश्चन में आते हैं। 9वां क्वेश्चन है निम्न में से नदी द्वारा निर्मित है। तो देखिए नदी द्वारा जो निर्मित है जल प्रपात, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मौसम संबंधी घटनाएं के किस परत में घटित होती है? इसका जो राइट आंसर होगा क्षोभमंडल। ऑप्शन ख सही होगा, क्षोभमंडल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 11 से 15 तक के प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। एक वाक्य में देना है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन है। देखिए पुष्कर किस पशु मेला के लिए विश्वविख्यात है? और 12वां क्वेश्चन है भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? इस प्रकार से जो क्वेश्चन है। तो चलिए ये जो 13वां क्वेश्चन है सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? देखिए ये सब है सियाल SI + AL में कितने तत्व अधिकता है? तो इसको हमने PDF में कन्वर्ट किया है और इसको हल किया है। फिर उसके बाद देखिए 2 नंबर वाला 5 क्वेश्चन है कि प्रश्न संख्या 16 से 20 तक के प्रश्नों का उत्तर 20 से 25 शब्दों में दीजिए। ये क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। चलिए इसको हल करते हैं इशारे को, ठीक है। इशारा क्वेश्चन दिया हुआ है, आप देख लीजिए। मास मीडिया 18वां है, 19वां है, विधानसभा की सदस्यता। प्रश्न है प्रश्न संख्या, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 11 से 15 तक के प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दीजिए। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है। चलिए इसको एक एक कर हल करते हैं। पुष्कर किस पशु मेला के लिए विश्वविख्यात है? तो ये हमारा राइट आंसर होगा पुष्कर ऊंट मेला के लिए विश्वविख्यात है, ठीक है। ये हमारा एक वाक्य में आंसर हो गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए 12वां क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो देखिए द्विसदनीय विधानमंडल जो है भारत के कुल 6 राज्यों के लिए है, ठीक है। इस भारत के कुल 6 राज्य द्विसदनीय विधानमंडल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन है हमारा सूचना का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 से लागू हो गया है, ठीक है। चलिए 14वां क्वेश्चन में आते हैं। 14 क्वेश्चन है हमारा सियाल यानी SI + AL में किन तत्वों की अधिकता है? तो देखिए भूपट्टी की रचना में सर्वाधिक मात्रा ऑक्सीजन की है। एडवर्ड एस्वेस ने इसे सियाल नाम दिया क्योंकि यह सिलिका और एल्युमिनियम की बनी है। ये सिलिकॉन और एल्युमिनियम की बनी है, इसलिए इसको सियाल नाम दिया, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन आते हैं 15 में। 15वां क्वेश्चन है सुनामी आने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर है जब कभी भीषण भूकंप की वजह से समुद्र की ऊपरी परत अचानक खिसक कर आगे बढ़ जाती है तो समुद्र अपनी समांतर स्थिति में ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है। जो लहरें उस वक्त बनती है वो सुनामी लहरें कहलाती हैं, ठीक है। इस टाइप से आपका आंसर होगा, इतना लिख लीजिएगा। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रश्न संख्या 16 से 20 तक के प्रश्न का उत्तर 20 से 25 शब्दों में लिखिए, ठीक है। ये भी 2 नंबर का 5 क्वेश्चन है। चलिए इसको भी हल करते हैं। 16वां क्वेश्चन है इल्तुतमिश ने अपने शासन काल में कौन कौन सी कार्य किए? ठीक है, कौन कौन सा कार्य किया था? इसका उत्तर है स्थापत्य कला के अंतर्गत इल्तुतमिश ने कुतुबुद्दीन ऐबक के निर्माण कार्य यानी कि कुतुब मीनार को पूरा करवाया, ठीक है। और भारत में संभवतः
पहला मकबरा निर्मित करवाने का श्रेय भी इल्तुतमिश को दिया जाता है। ठीक है, इल्तुतमिश ने बदायूं की जमा मस्जिद एवं नागौर में अतारकिन के दरवाज़ा का निर्माण करवाया। ठीक है, इसका ये आंसर हो जाएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए 17वां क्वेश्चन है, मुगल कालीन स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? तो इसका उत्तर है, इस काल की प्रमुख विशेषताएं थी नक्काशी युक्त मेहराबे, बंगाली शैली में मुड़े हुए कंगूरे तथा जंगले के खंभे। शाहजहां की अन्य प्रसिद्ध इमारतें दिल्ली का लाल किला, दीवाने खास और जामा मस्जिद। औरंगजेब कालीन स्थापत्य कला, औरंगजेब शुष्क और नीरस, ठीक है, स्वभाव का था। उसे स्थापत्य कला से विशेष प्रेम नहीं था। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 18वां क्वेश्चन में आते हैं। 18वां क्वेश्चन है हमारा, मास मीडिया से आप क्या समझते हैं? यह कितने प्रकार का होता है? सभी का नाम लिखें। देखिए, मास मीडिया तात्पर्य उन मीडिया प्रौद्योगिकियों से है जिनका उपयोग व्यापक दर्शकों तक सूचना प्रसारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, मास मीडिया का मुख्य कार्य टेलीविज़न, देखिए इसका नाम है, फिल्मों, विज्ञापन, रेडियो, इंटरनेट, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों के माध्यम से विभिन्न संदेश को संप्रेषित करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 19वां क्वेश्चन है, विधानसभा की सदस्यता के लिए क्या अहर्ताएँ निर्धारित हैं? इसका उत्तर जो है, विधानसभा का सदस्य बनने के लिए व्यक्ति को भारत नागरिक होना आवश्यक है। ठीक है, वह 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह मानसिक रूप से ठीक व दिवालिया ना हो। ठीक है, उनको अपने ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा ना होने का प्रमाण पत्र भी देना होता है। लोकसभा अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उप अध्यक्ष सदन में कार्य के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, इस प्रकार से इसको भी आंसर लिख लीजिएगा और इसी तरह का और भी वीडियो हम डालते रहेंगे। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाला समय में 9th 10th का भी हम क्वेश्चन हल करने वाले हैं और फाइनल एग्ज़ाम का भी आप लोग का तैयारी अच्छे से करा देंगे। ठीक है, इसी तरह से आप मन लगा कर पढ़िए।